जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान समस्तीपुर की महान जनता से यह आग्रह करूंगा कि अपने सपनों का समस्तीपुर बनता हुआ देखने के लिए, एक विकसित, एक समृद्ध समस्तीपुर बनता हुआ देखने के लिए आगामी 13 तारीख को अपने करीबी मतदान केंद्र पर जरूर जाए और मेरी छोटी बहन शांभवी के पक्ष में अपना मत जरूर देकर अपने सपनों को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। 13 तारीख को क्रम संख्या 2 पर हेलीकॉप्टर छाप के सामने बटन दबाकर शांभवी को भारी मतों से विजयी बना। धन्यवाद। हम लोग एनडीए का एक अहम हिस्सा है और एनडीए के जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं, हम लोग सब जगह जा रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम दरभंगा में लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, फिर मुंबई भी जा रहे हैं और सभी जगह जितने भी अपने तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊँगा, तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार में समस्तीपुर, खगड़िया, हाजीपुर, जमुई और वैशाली, ये 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के पास हैं एनडीए खेमे में। ऐसे में देखा जा रहा है कि आखिरकार इन 5 ही सीटों पर क्या अपनी ही अकेले रणनीतियों से पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान जीत हासिल करते हुए देखे जाएंगे। जिस तरह से चिराग पासवान को 5 सीटें सौंपी गई, लेकिन उनके जो चाचा हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। हाजीपुर सीट को लेकर सियासी जंग, सियासी तल्खी बढ़ती हुई नजर आई। पारिवारिक तौर पर भी ये तल्खी कई हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी जाती हैं और उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं। अब ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति पारस का पूरी तरीके से समर्थन अब देखने को मिलेगा या नहीं। सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि जो समस्तीपुर सीट, जिस समस्तीपुर सीट पर अब 13 मई के दिन मतदान होने वाले हैं, उस समस्तीपुर सीट से सांसद रहे हैं चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज। तो क्या यहाँ पर प्रिंस राज का समर्थन मिल पाएगा पूरी तरीके से या नहीं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनुज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान जो कहते हैं कि अब गुंजाइश नहीं है समझौते की जरा सी भी। प्रिंस राज को लेकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि प्रिंस राज का साथ वह पाना चाहेंगे, तो वह कह देते हैं कि अब समझौते की कोई उम्मीद नहीं है। उसके लिए मैं पहले भी चिंतित था, अब भी चिंतित हूँ, लेकिन मेरी पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, वही फैसला लेंगे कि प्रिंस राज को साथ में होना चाहिए या नहीं। जब रामविलास पासवान इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद हमने देखा कि पशुपति पारस भी पूरी तरीके से चिराग पासवान को एक तरीके से अकेला छोड़ देते हैं और उस वक्त बीजेपी उनके साथ होती है। तो ऐसे में तनुज, सबसे पहले इस तल्खी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं चिराग पासवान, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि उन्होंने अकेले देखिए कहीं ना कहीं चुनावी जंग अपनी शुरुआत करी थी, क्योंकि परिवार का साथ छूट गया था, भाई भी साथ नहीं था प्रिंस, और उनके जो चाचा थे पशुपति पारस जो थे वो भी साथ में नहीं थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने देखिए साथ दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए इसी कारण वो अपने आप को हनुमान जी कहते हैं नरेंद्र मोदी का, और कहना भी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी ने एक तरह से पूरी पहचान अब उनको दिलाई है, तो उस पार्टी के नतमस्तक उन्हें देखिए हमेशा होना ही पड़ेगा। और रही बात भाई का साथ मिलने की और ना मिलने की, लेकिन देखिए मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि भले ही देखिए वो सामने से नहीं आ रहे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के तौर पर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए आना ही चाहिए और जरूरत भी है इस चीज की। जैसा कि सबने देखा कि पशुपति पारस एक बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जाकर अपने जो हमारे भतीजे हैं चिराग पासवान, उनको समर्थन करते नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है कि भाई इस तारीख को वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हालांकि देखिए समय है अभी, लेकिन हाँ, इतना कहना ही बहुत कुछ है। लेकिन अभी उनके भाई प्रिंस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चिराग पासवान को कोई उम्मीद देखिए उनको नहीं नजर आ रही है अपने भाई प्रिंस की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए तो परिवार के तौर पर और राजनीति के तौर पर आपको अब कहीं ना कहीं अगर आप एक एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, भले ही देखिए आपके बीच में परिवार के कुछ भेद रहे हो, आपके बीच में पार्टी के कुछ भेद रहे हो, उनको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका जो विजन है वो विजन है कि एनडीए को 400 पार कराना है। और अगर आप इस रणनीति के साथ चलेंगे कि हम दुश्मनी रखकर चलेंगे कि हमारे परिवार में अंतर कलह चल रहा है, हम उनका साथ नहीं देंगे, हम चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहते वो वहां से जीत दर्ज करें, तो ऐसी मुश्किलों में मुझे नहीं लगता एनडीए गठबंधन फिर 400 पार
सीटें लेकर आ पाएगा? देखिए, 400 का पार आंकड़ा रखा है एनडीए ने इस बार के लोकसभा चुनाव में। पिछली बार जो आंकड़ा रखा उससे कहीं ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई बीजेपी, लेकिन इस बार बिहार की 40 सीटें और 40 सीटों को कैसे भी करके बीजेपी अपने कब्जे में चाहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से दाव लगाया गया है, 16 सीटों पर जेडीयू है, 17 पर बीजेपी और बाकी की एक एक सीट दी गई है जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को। वही चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं। अब ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं क्या वाकई में जीत हासिल हो पाएगी या फिर नहीं। इस बीच देखा जा रहा है कि पशुपति पारस ने साफ तौर पर कहा बेशक उन्हें सीट नहीं मिली, लेकिन पारिवारिक तलखी को साइडलाइन रखकर राजनीतिक तौर पर एनडीए का जो गठबंधन है, एनडीए में जो सहयोगी दल है, उसका होने के नाते हम भी यही चाहते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो और 400 के पार एनडीए पहुंच जाए। तो ऐसे में यहाँ पर पशुपति पारस के साथ साथ उनके भतीजे प्रिंस राज ने भी दावा ठोक दिया और ऐसे में देखा गया है कि हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दरभंगा में, जो कार्यक्रम रहा, उसमें भी वह पहुंचे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रिंस राज समर्थन दे रहे हैं कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को, यानी कि एनडीए के उम्मीदवारों को। तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं, पशुपति पारस और प्रिंस राज ने क्या कुछ कहा और कैसे चिराग पासवान कहते हैं कि बड़े लोग हैं मेरे घर में, वो आज भी फैसला लेते हैं तो मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है, अगर वह साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए निजी तौर पर ना सही, लेकिन पार्टी गठबंधन के खातिर पशुपति पारस और प्रिंस राज आज भी साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। सुनिए जरा। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान समस्तीपुर की महान जनता से यह आग्रह करूंगा कि अपने सपनों का समस्तीपुर बनता हुआ देखने के लिए, एक विकसित, एक समृद्ध समस्तीपुर बनता हुआ देखने के लिए आगामी 13 तारीख को अपने करीबी मतदान केंद्र पर जरूर जाए और मेरी छोटी बहन शांभवी के पक्ष में अपना मत जरूर देकर अपने सपनों को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। 13 तारीख को क्रम संख्या 2 पर हेलीकॉप्टर छाप के सामने बटन दबाकर शांभवी को भारी मतों से विजयी बना। धन्यवाद। हम लोग एनडीए का एक अहम हिस्सा है और एनडीए के जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं, हम लोग सब जगह जा रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम दरभंगा में लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, फिर मुंबई भी जा रहे हैं और सभी जगह जितने भी अपने एनडीए के प्रत्याशी हैं, सभी जगह हमारी जितनी भी जहाँ जहाँ जिला में हम हमारी जो भी हमारी पार्टी के हमारे कमेटी के सदस्य हैं, सभी को ही अपने एनडीए प्रत्याशी के जिताने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। और बिहार में जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग इस बार 40 में से 40 सीट जीतने वाले हैं और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 400 पार, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पार करने वाले हैं। जब तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है, उससे जिस तरीके से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, आप ही देख लीजिए। तीसरे चरण का जब चुनाव उसका जो प्रतिशत जो बढ़ा है वो काफ़ी हम लोगों के फेवर में है और हमें ऐसे लगता है कि अनुमान जब चौथे चरण का जब चुनाव होगा उसमें भी इसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। चिराग जी बोल रहे हैं कि चाचा के लोग हमें हराने पर लगे हुए। देखिए, उनका जो ये अनुभव उनको जो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं उनका जो टिकट बांटने का जो तरीका था और जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग, आप लोगों ने जिस तरीके से ये खबर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट को बेचा गया, नहीं बेचा गया, तो ये आई थिंक ये इसके आप जब उन्होंने जब प्रत्याशियों का जब घोषणा किया तो उन्हीं के पार्टी के 21 लोग ने इस्तीफा दे दिया। 22 लोगों ने उन्हीं के पार्टी के थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्हीं के पार्टी के लोग हर जगह सभा कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग सभी कर रखा है। ये हमारे पार्टी के नहीं है, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, वो मजबूती के साथ एनडीए के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो उनका क्या कहना है, वो क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं और हमारे नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जो परिणाम आएगा वो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। हम लोग 400 पार पूरे देश में करने जा रहे हैं। लेकिन चिराग जी जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारे हैं वहाँ पे आप नजर नहीं आए हैं। चिराग जी जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ जाएंगे। हम लोग खगड़िया में भी थे, वहाँ हमने मजबूती से हम लोगों ने वोट डाला है और अपने प्रत्याशी हम लोग अपने प्रत्याशी जो हम लोगों के वहाँ है उसके फेवर में उन्होंने वोट डाला है और अच्छा माहौल है। इस तरीके से कहना हमें लगता है ये मीडिया एक बनाना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊंगा, तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ,
जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया। गया में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। मान लीजिए कि हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है और हम लोग आज से नहीं लगभग 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहाँ रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है। मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज़ एनडीए के उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ, आज भी मैं ललन बाबू से बात किया होंगे, गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बात कर, रोज़ हमारी बात है। सर तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा कि हमसे बात करेगा? सर 40 नहीं, गलत बात है, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता उसको पानी पिलाने के लिए। तो सर मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग के साथ? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। तनु, जिस तरह से यहाँ पर प्रिंस राज ने भी अपनी बात रखी, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि एनडीए के जहां भी प्रत्याशी हैं हम वहां पर जा रहे हैं और अब यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे, 400 का पार आंकड़ा आराम से हम क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन खगड़िया सीट पर भी हमने देखा, जो चुनाव हुए थे तीसरे चरण में, वहां पर पशुपति पारस और प्रिंस राज पहुंचते हैं, वोट देते हुए नजर आते हैं। सवाल ये बन जाते हैं कि क्या हाजीपुर सीट या फिर समस्तीपुर सीट पर चुनावी प्रचार वाकई में ये दोनों ही करते हुए नजर आएंगे पासवान के लिए? समस्तीपुर सीट वो सीट है जहां से प्रिंस राज को टिकट नहीं दिया गया है एनडीए की तरफ से, लेकिन चिराग पासवान ने दावा लगाया है नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी शांभवी पर, और उनके सामने महेश्वर हजारी के जो बेटे हैं सन्नी हजारी, वो गठबंधन की तरफ से उतरे हुए हैं। वाकई में देखिए समस्तीपुर सीट जो है कहीं ना कहीं बहुत एक अहम सीट अपने आप में बन जाती है, क्योंकि इस सीट पर जब नीतीश कुमार की सरकार थी और आरजेडी और जेडीयू ने जब मिलकर काम करा था बिहार में, तब इनकी जब सरकार थी तब 2 मंत्री थे और उन दोनों के ही बच्चे आज देखिए आमने सामने हैं। और शांभवी जो है उनके जो पिता है वो आज भी कहीं जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में सीट बहुत ज्यादा अहम बन जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब प्रिंस राज सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि आपने बताया कि वो एनडीए के प्रत्याशियों को लिए देखिए समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो क्या प्रिंस राज इस सीट पर आकर समर्थन करते नजर आएंगे? अब देखिए उन्हें समर्थन करना तो देखिए चाहिए, क्योंकि अगर आप एक तरफ ये वाली बात कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से 400 पार का आंकड़ा पार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जाकर ऐसी सीटों पर जाकर प्रचार नहीं करेंगे, समर्थन नहीं देंगे जिन पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि सीट बहुत अहम है, कांटे की टक्कर है और जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको 400 का आंकड़ा पार करना है। लेकिन अगर आप जाकर सिर्फ देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं, आपको जाकर पूरा तरीके से वहाँ जनता से जाकर वोट मांगने पड़ेंगे, आपको जनसभाएं करनी पड़ेंगी, रैलियां करनी पड़ेंगी, तब जाकर वहाँ की जो जनता है वो आपको वोट देने के लिए राजी होगी। लेकिन वो उस चीज के लिए मुझे अभी देखिए कोई मूड में वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो परिवार के अंतर कलह चल रहे हैं वो ज्यादा है। हालांकि देखिए अभी थोड़ा सा सामने नहीं आ पा रहे हैं। खुद चिराग पासवान वाली बात कहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि भाई अगर बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे क्या दिक्कत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चिराग पासवान भी तो उनके पास नहीं जा रहे। एटलीस्ट अगर कोई किसी बात का पहलू होता है तो चिराग पासवान पहलू कर ले। अगर वो छोटे हैं तो वो अपने चाचा के पास जाए, चाचा से कहे कि मुझे आकर इस सीट पर मेरे लिए रोड शो करिए, आकर जनसभा को संबोधित करिए, कुछ तो करिए। लेकिन चिराग पासवान से भी वो कदम अभी तक उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस परिवार की, इन दोनों पार्टियों की जो लड़ाई आपस में रही है राजनीति के तौर पर, इसका घाटा एनडीए गठबंधन को देखने को मिल सकता है, क्योंकि 400 का आंकड़ा देखिए छोटा नहीं होता प्रियांश जी, 400 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आपको ज्यादा से ज्यादा पर देखिए जीत दर्ज करनी पड़ेगी अगर आपको ये आंकड़ा पार करना है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो बड़ी देखिए ज्यादा सीटें वहां पर मानी जाती हैं लोकसभा की। और अगर बिहार में आपका अच्छे से पूरा तरीके से
देखने को नहीं मिलेगा लोकसभा चुनाव में, तो अगली बार आप यहाँ पर मात भी खा सकते हैं, क्योंकि 2025 में आप सभी को पता है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में। अगर आप अभी से उस चीज की तैयारी कर नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। अच्छा तनुज, यहाँ पर एक आखिरी छोटा सा सवाल और है कि समस्तीपुर सीट जहां से प्रिंस राज सांसद है, 33 साल तक पासवान परिवार का यहाँ पर राज रहा है। 33 साल के बाद यहाँ पर पासवान परिवार के सदस्य हटकर किसी अन्य चेहरे को उतारा गया है। शांभवी को मैदान में उतार दिया गया है, जो चुनाव लड़ती हुई तक नहीं देखी गई, जिन पर दाव लगाया गया है। ऐसे में प्रिंस राज का यहाँ पर ना होना, एक वक्त यहाँ से जो रामविलास पासवान थे वह चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाद में उनके भाई चुनाव लड़ते हैं और उनके निधन के बाद देखा जाता है उनके बेटे प्रिंस राज उतर आते हैं, उपचुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। कितना भारी नुकसान क्या वाकई में यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है? वोट बैंक क्या घटता हुआ देखा जा सकता है? बहुत ही कम शब्दों में आप बिल्कुल देखिए, वोट बैंक बिल्कुल घटता नजर आ सकता है, क्योंकि उस सीट पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान के परिवार का एक दबदबा माना गया है और उसके बावजूद चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि उनको प्रिंस राज को मौका देना चाहिए था अगर वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि सीट फिर परिवार में ही रहती है। अभी क्या करा इन्होंने, परिवार से अलग जाकर एक एक्शन ले लिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट जरूर कट सकते हैं, क्योंकि जो सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनका अगेंस्ट है सर, वो भी एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट यहाँ पर उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर वाकई में यहाँ पर देखिए घाटा उनको हुआ तो दुख जरूर होगा चिराग पासवान को प्रिंस राज को इस सीट से ना उतारने का। अब यही देखना होगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में समस्तीपुर सीट से क्या वाकई में जीत हासिल करती हुई नजर आएगी पासवान की पार्टी या फिर नहीं। लेकिन देखना यह भी होगा कि पशुपति पारस जो कहते हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। नामांकन पत्र जब दाखिल किया गया था तब नामांकन रैली के लिए निमंत्रण उन्हें नहीं भेजा गया था। अब देखना यही होगा क्या पासवान क्या वाकई में यहाँ से पहल करते हुए नजर आएंगी क्या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।